क्वेश्चन देखिए, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय 6x² माइनस 3। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा ये बताइए? 6x² प्लस x का टर्म नहीं तो क्या लिखेंगे? 0 into x, 0 into x प्लस c की जगह क्या माइनस 3। ओके, फटाफट कंपेयर करिए। a कितना हो जाएगा? 6, b का वैल्यू 0 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, ये हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए जरा, यहाँ पे देखिए ये फैक्टर तो हो नहीं पा रहा है ना, ये आपको परेशान करेगा। आप इसको चलो मल्टीप्लाई लगाओगे, 3 6 जा 18 और 18 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि 0 आए, 0 आए। अब सुनिए, ऐसे को आप कैसे कर लोगे बता देता हूँ। सुनिए मैं बता रहा हूँ, इसको आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, 6 को और भी कुछ लिखा जा सकता है क्या? रूट 6, सॉरी रूट 6 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर इज 6। तो 6 को मैंने क्या लिख लिया? रूट 6, और x स्क्वायर को x लिख के दोनों पे क्या लगा दिया? स्क्वायर। इसका वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर किस पे लगेगा? 6 रूट 6 पे भी लगेगा, x पे भी, तो रूट 6 का स्क्वायर 6 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। वैल्यू उतना चेंज तो नहीं हुआ ना। 3 को क्या लिख सकते हो बोलो? 3 को क्या लिख सकते हो? माइनस रूट y माइनस रूट 3 स्क्वायर। ओके, बिकॉज रूट 3 स्क्वायर इज 3। ठीक है, ये देखिए ऐसा करने से आपका काम बन जाएगा भाई, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद है क्या होता है बताइए? a प्लस b इंटू a माइनस b। जिनको नहीं लर्न है ध्यान देकर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। ठीक है, तो हु इज बिहेविंग लाइक a? Yes, root 6x is behaving like a and root 3 is behaving like b। तो वहां से देख के लगा दीजिए, a प्लस b रखना है, मतलब रूट 6x a प्लस b। b की जगह क्या रखोगे आप? रूट 3 y माइनस, हाँ फॉर्मूला देखिए इधर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b होगा। ठीक है, फिर a माइनस और ये b हो गया। ठीक है, पॉलिनोमियल तो 0 इज गिवन बाय, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, फर्स्ट न्यूमेरिकल में जैसे किया था वैसे करना। ठीक है, 0 इज गिवन बाय f of x is equals to 0। दिस इंप्लाइज दैट f of x की जगह वैल्यू रखिए कितना है? 6 रूट 6x प्लस रूट 3 इनटू रूट 6x माइनस रूट 3 is equals to 0। ओके, क्यों रखते हैं इसको 0 के इक्वल? क्योंकि x का जो भी वैल्यू आता है उस वैल्यू को अगर इसमें पुट किया जाएगा तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो फाइंड करिए, दिस इंप्लाइज दैट आइदर रूट 6x प्लस रूट 3 विल बी इक्वल टू 0 और रूट 6x माइनस रूट 3 विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं रूट 6x, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए रूट 3x वैल्यू, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो रूट 3 को उधर भेजना पड़ेगा माइनस रूट 3। इसको भी साथ में करते चलिए, रूट 6x इज इक्वल्स टू, यस ये उधर जाएगा माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ डिवाइडिंग बाय रूट 6 ऑन बोथ साइड, या रूट 6 को उधर भेज दो, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 बाय रूट 6 और x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस रूट 3 बाय रूट 6। को दिक्कत है? अब इधर देखिए जरा, रूट 6 क्या होता है? रूट 6 क्या होता है? रूट के अंदर 2 into 3, और आपको फॉर्मूला पता है क्या? रूट ओवर a into b is equals to root a into root b। मतलब रूट ओवर 2 into 3 को क्या लिख सकते हो? रूट 2 into root 3। ओके, तो this implies that x is equals to minus of root 3 divided by root 6 can be written as root 2 into root 3, कैंसिल हो जाएगा। Similarly, x is given by root over 3 divided by root 3 over root 3 into root 2, root 3 से root 2, root 3 cancel। तो x का मतलब क्या? ये अल्फा आ गया कितना? माइनस ऑफ 1 by root 2। ओके, एंड बीटा इज गिवन बाय 1 by root 2। कोई दिक्कत है? हाँ, अब सुनिए ध्यान से इधर, जब ऐसा होगा ना जिसमें कौन गायब होगा? x का टर्म। कौन गायब था यहाँ? x का टर्म। केवल कौन था यहाँ पर?
एक्स स्क्वायर, इधर देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, एक्स स्क्वायर का टर्म था और कांस्टेंट टर्म था। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आप यही वाला फॉर्मूला यूज कर लिया करिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो आपका आराम से आ जाएगा, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट के चक्कर में ना पड़िएगा। ओके, हाँ कैसे हो गया ये, अब वेरीफाई करिए, कैसे करते हैं वेरीफाई? हाँ, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा की जगह -1/√2 प्लस बीटा की जगह 1/√2, तो आंसर विल बी 0। तो अल्फा प्लस बीटा 0 आ गया। ओके, और अब क्या निकालेंगे, -b/a, तो माइनस तो ऐसे ही लगेगा, b को चेक करिए कहाँ है, b कितना है 0, तो -0/a, a कितना है 6, minus of 0 is 0, 0/6 is 0, but 6/0 is not defined, not defined, denominator में अगर 0 आएगा तो not defined। okay, now तो therefore alpha plus beta is equals to minus of coefficient of x divided by coefficient of x square। ओके, ये पहला हो गया आपका। नाउ अल्फा इंटू बीटा फाइंड करिए, अल्फा इंटू बीटा मीन्स व्हाट, -1/√2 इंटू बीटा इज 1/√2, तो आंसर विल बी -1 इंटू 1, -1 √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2, बताइए बात की नहीं? हाँ, √2 इंटू √2 इज 2, why √2? जैसे कि x इंटू x क्या होता है x स्क्वायर, वैसे ही √2 इंटू √2 को पहले क्या लिखोगे, √2 का स्क्वायर, और आंसर विल बी 2, तो इट विल बी 2, तो -1/2, तो अल्फा इंटू बीटा इज -1/2। नाउ c/a फाइंड करिए, c/a कहाँ गया, c देखिए -3 डिवाइडेड बाय a इज 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर इज -1/2। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ zeros is given by what is c, constant term upon coefficient of x square, coefficient of x square, that is equals to -1/2, and here the value of alpha plus beta is equals to 0। okay, करिए, इसका फैक्टर एक और तरीके से निकाल सकते थे, f of x is equals to 0, और ये f of x की वैल्यू अगर डायरेक्ट आप ऐसे रख देते तो इट विल बी इक्वल टू 0, है ना, तो 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 उधर चला जाता, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लगाएंगे इस पे, स्क्वायर रूट, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, और आगे क्या लगाएंगे, प्लस एंड माइनस। तो याद रखिए, जब भी स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे क्या लगाते हैं, प्लस एंड माइनस। तो इसका मतलब x के दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो +1/√, एक तो +√1/2, एंड सेकंड इज x इक्वल्स टू -√1/2, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 1 का रूट कितना, 1, और √2 तो √2 होता है, कोई दिक्कत? हाँ, एंड x इज इक्वल्स टू -1 का रूट तो 1 और √2, तो ऐसे भी कर सकते हैं।